नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइल्ड लेबर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शिकंजा। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दी थी, डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य की तरफ से एक आदेश निकला है कि जहां पर भी चाइल्ड जो करवाते हैं उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने एक टीम का गठन भी किया और हमने बताया, पिछले दिनों भी आपको खबर दी थी, पर अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स पर, यानी 15 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स पर एफआईआर दर्ज हुई हैं चाइल्ड लेबर को लेकर। यानी जिस तरह से अगर आप जम्मू की बात करें, आपने देखा होगा रेड लाइट पर जब हम खड़े होते थे, यहाँ जहाँ पर रेड लाइट होती वहाँ पर खड़े होते थे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। अगर आप रेडी जोन में खड़े, कोई खाने पीने की दुकान या ढाबे के खड़े हैं, किसी रेडी के बाहर खड़े हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आपसे आकर मांगेंगे, पैसे मांगेंगे या कोई सामान बेचते नजर आएंगे। और इसी तरह अगर बात करें तो कई जगहों पर देखने को मिला, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी। उसी के चलते अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़े कदम उठाए हैं। बताना चाहेंगे, बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पहली बार बाल श्रम को लेकर, यानी पहली बार, सही में कह रहे हैं। और आपने देखा कुछ दिनों से तादाद भी, बच्चे जो मांगने वालों की तादाद में काफ़ी गिरावट आई। अब कम मिल रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से लगातार बाजारों में अगर आप देखते थे, बच्चे छोटे छोटे, कई खाने पीने की दुकान पर आप खड़े हैं, बच्चे आपके पास आके भीख मांगे या कोई सामान मांगते नजर आते हैं। वहीं पर अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। पहली बार यानी चाइल्ड लेबर को लेकर 15 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, यानी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है। उपायुक्त सचिन कुमार यानी कि डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार वैश्य ने इसकी जानकारी देते हुए कहा। और साथ ही बताना चाहेंगे कि सड़क किनारे रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा के लिए डीसी ने एक बैठक बुलाई थी। डीसी ने अधिकारियों से सड़क पर सामान बेचने वाले, चाइल्ड लेबर कराने वाले या भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा था। कहा कि जिले में बाल श्रम और भीख मांगने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ खासकर ढाबों में बच्चों से काम करवाना, तस्करी करने या बच्चों यानी कि चाइल्ड अब्यूज या बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वालों को के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। यानी जिस भी ढाबे पर, जिस भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर बच्चे काम करते हो या काम करने के लिए मजबूर किया जाता हो, उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, यानी कि उन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंटों के यानी कि रजिस्ट्रेशन उन्हें रद्द करने के भी आदेश दिए गए। डीसी ने अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों के सभी प्रमुख केंद्रों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं पर एसएसपी जम्मू विनोद कुमार को इस तरह के बाल शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और साथ ही समाज कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है कि ताकि बच्चों के से काम छुड़वाया गया, उनकी शिक्षा दी जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि सहायक श्रम आयुक्त ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है। इस पर कार्रवाई करते हुए बाल श्रम नियोजकों के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीसी ने कहा कि बाल शोषण यानी कि चाइल्ड अब्यूज, तस्करी या किसी अन्य प्रकार के बाल शोषण की घटनाएं की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड लाइन यानी को दे, और नंबर है 1098 पर नंबर दिए गए, इन पर दी जा सकती है। बता दें कि बड़े स्तर पर शहर में ढाबे और अन्य जगहों पर बच्चों को मजदूरी करवाई जाती है, जहां तक कि बच्चों से सड़क किनारे भीख भी मंगवाई जाती है। अब लगातार प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कड़ी कार्रवाई की और वाकई ये सराहनीय कार्रवाई है, क्योंकि आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि जम्मू में एक अड्डा बन चुका था। छोटे छोटे बच्चे जब भी आप रेड लाइट पर खड़े होते थे या कहीं भी आप दुकानों में खड़े होते हैं, होटल में खड़े होते हैं या ढाबे में बाहर खड़े होते कुछ लेने के लिए, या फिर रेडी जोन में आप खड़े होते थे, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आपके आके कपड़े खींचते हैं, आपसे भीख मांगते थे। तो इसी के चलते सारी लगातार जो शिकायतें आ रही थी, उसी के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़े कदम उठाए हैं और साफ तौर पर उन्हें हिदायतें भी दी हैं कि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बच्चों से ढाबों में जबरन काम करवाया जाता, उनसे मजदूरी करवाई जाती या उनसे भीख मंगवाई जाती। अगर कोई भी ऐसा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यानी अगर किसी की शिकायत आती या ऐसा करते हुए पकड़ा जाते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन जो होगी उसे रद्द किया जा सकता है। और साथ ही साथ जम्मू पुलिस भी, एसएसपी विनोद कुमार को भी जो है उन्हें भी हिदायतें दी गई हैं कि बाल शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएं। और अब आपने देखा होगा काफ़ी अंतर आया, काफ़ी फर्क पड़ा है। जिस तरह से घरों से बाहर निकलना ही मुहाल हो जाता था,
कहीं भी अगर आप कहीं आइसक्रीम ले रहे हैं, कभी कोई खाने पीने का सामान ले रहे हैं, दुकान के बाहर हैं या ढाबे के बाहर है या होटल के बाहर है, तो आप लगातार देखते थे छोटे छोटे बच्चे या तो कुछ चीज़ें सामान बेचने के लिए दिखते थे, या होटलों में काम करते, ढाबों में काम करते, या फिर भीख मांगते। पर अब जितने भी हमारे जम्मू वासी वो भी सतर्क हो जाए कि कोई भी दुकानदार, किसी भी दुकानदार पे ऊपर या ढाबे के ऊपर, रेस्टोरेंट में, अगर आपको होटल के ऊपर या अन्य एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई भी बाल श्रम करवाता है यानी चाइल्ड लेबर करवाता है, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शिकंजा कसा जाएगा। यही नहीं बल्कि उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा प्रतिष्ठान है, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जो बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं, जबरन उन्हें भीख मंगवा रहे हैं, या इस तरह की कोई भी जानकारी होती है, आप तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन या स्थानीय पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें, क्योंकि साफ तौर पर हिदायतें पुलिस को भी दी गई है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर चाइल्ड अब्यूज़ के लिए भी, और वहीं पर प्रशासन भी अब कड़े कदम उठा रहा है। तो इसीलिए अपनी जनता तक ये जानकारी लाना बड़ा ही ज़रूरी था कि कोई भी अब अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर, बिजनेस पे चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकता, चाइल्ड अब्यूज़ या उनका शोषण नहीं कर सकता, या उनसे भीख नहीं मंगवा सकता। अब उन पर कड़े कदम उठाने के लिए जो कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।